पिछले वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो जनरल लेजर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और दोनों में किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, उनका आधार क्या है, वो सारी चीजें पढ़ी। और उसके बाद हमने पढ़ा कि लेजर का फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या क्या होता है। ये सारी चीजें कल के वीडियो में हमने पढ़ी। उसी को आगे पढ़ते हुए आज ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट मान लीजिए, या कंटिन्यू चल रहा है, सारे पार्ट कंटिन्यू है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उन सब चीजों के जो कॉलम थे उनमें क्या क्या लिखा जाता है और किस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना आप। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है और मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, तो वैसे ही आ जाएगा समझ में, हम लिख देंगे, सारी चीजें कर देंगे। ऐसा नहीं है। कई बार जब एग्जाम में आप देखते हैं कि दो दोस्त आपस में दोस्ती होती है और सब एक जैसा पढ़ते हैं और एक को कभी 5 नंबर ज्यादा और कभी 10 नंबर कम आते हैं, तो उनका डिफरेंस कहाँ था, इन छोटी छोटी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है और अकाउंटिंग में तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए पढ़ते सबसे पहले पृष्ठांकन। फॉलोइंग नकल बही या खाता बही, जनरल या लेजर दोनों के प्रारूपों में एक स्तंभ पृष्ठांकन फोलियो का होता है, एलएफ या जेएफ आपने पढ़ा होगा, पाया जाता है। इस स्तंभ का प्रयोग परस्पर हवाले क्रॉस रेफरेंस के लिए, अब जो क्या जरूरत लिखने की, तो क्रॉस रेफरेंस होता है। यानी इस पेज पे अगर हमको कोई डिटेल चाहिए, समझ लो कि अगर हमने जनरल एंट्री में कोई डिटेल लिखी है और हमको और हमारे पास लेजर बुक है और अगर कोई जानकारी चाहिए और डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमको जनरल में जाना पड़ेगा। अब जनरल में भाई बड़ा व्यवसाय है तो सैकड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो दसियों पेज होते हैं, तो आप 10 पेज नहीं पलटोगे। क्या होगा, लेजर में आप आप जनरल फोलियो का पेज नंबर देखोगे, कौन से नंबर पेज पे, मान लो 201 नंबर पेज पे, तो आप फटाक देने से 201 नंबर पेज पे जाओगे और वहां एंट्री देख लोगे कि इसकी क्या डिटेल है। इसी प्रकार अगर जनरल देख रहे हैं तो जनरल में अगर हमको चाहिए कि यार रमेश कुमार के खाते का क्या बैलेंस है, जरा देख के बताना, तो आप जनरल में देखोगे कि यार कहाँ पे इसका करा हुआ है, तो आप फटाक देने से उस पेज नंबर पे चले जाओगे और वहां से वो ले लोगे। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के अंदर। प्रश्न संख्या और खाता बही में प्रारंभिक, सॉरी ऊपर से छोड़ दिया मैंने, जब हम प्रारंभिक लेखे की बहियों में खाता बही में सोलों की खतौनी पोस्टिंग करते हैं तब उसमें खाता बही से संबंधित खाते की पृष्ठ संख्या और खाता बही में प्रारंभिक लेखा बही में दर्ज व्यवहारों की पृष्ठ संख्या को अंकित कर देते हैं। इस प्रकार परस्पर पृष्ठ संख्या लिखने से ही पृष्ठांकन फॉलोइंग कहलाता है, कहते हैं। तो एक जनरल में लेजर का पेज नंबर और लेजर में जनरल का पेज नंबर सीधा सा ये है, ये लिखना चाहिए और इसी को हम फॉलोइंग करते हैं, कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, नकल वही के 15वें पृष्ठ की प्रविष्टि का लेखा खाता वही के 28वें पृष्ठ पर किया जाए तो नकल वही में एलएफ के स्तंभ में लेजर फेलियो में कौन सा नंबर पेज, 28 नंबर पेज, और खाता वही में जनरल का कौन सा नंबर पेज, ये 15 नंबर पेज, ये लिखा जाएगा। अब इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इसमें व्यापारी को निम्नलिखित लाभ होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि खाते में प्रारंभिक बहियों से लेखा किया गया है अथवा नहीं। तो एक तो ये चीज समझ में आई कि यार जो लेजर में एंट्री की गई है वो जनरल से की गई है, वैसे डायरेक्ट कर दी गई। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, आवश्यकता के समय खाता बही और प्रारंभिक लेखे की बहियों दोनों में एक दूसरे का ब्यौरा सुगमता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी डिटेल है उसको देखने में आसानी होती, दूसरा फायदा ये होता। तीसरा, नकल वही में लिखी गई खातों की पृष्ठ संख्या को देखकर यह ज्ञात हो जाता है कि कितनी प्रविष्टियों की खतौनी की जा चुकी है और कितनी शेष है। तो पृष्ठ संख्या देखकर आप ये पता लगा सकते हो, भाई जैसे मान लो आज रमेश कुमार का हमने लेजर उठाया और उसमें 40 नंबर पेज, लास्ट पेज जो लास्ट डिटेल है वो 40 नंबर पेज की है, और अभी हमारे पास मालूम पड़े 7 दिन के अंदर हम 80 नंबर पेज पे पहुंच गए, तो हमको क्या समझ में आया कि हमको इसमें एंट्री जो करना है वो 40 नंबर पेज के आगे करना है। ये उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो एक पॉइंट और जो मुझे अलग से समझ में आता है वो है कि अगर कहीं गलती होती है तो हम जाके लेजर में, मान लो हमको कोई अमाउंट गलत लग रहा है या कोई चीज गलत लग रही है, वो कहता है कि भाई कोई व्यापारी आया और आपने लेजर मिलाया और उसने बोला कि नहीं साहब मेरा तो इतना पैसा निकलना, आपके हिसाब से इतना निकल रहा है, तो बोलेगा कि ये तो गलत है। तो आप लेजर में मान लो गलती है तो आप जनरल में जाके उस नंबर पेज पे जाके तुरंत खोल के और उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो ये चीजें भी इसमें काम की आती है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, खतौनी या पोस्टिंग।
अब पोस्टिंग कैसे की जाती है जनरल में तो आप कर चुके हो, आपको पता है, लेजर में कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। नकल बही में दर्ज किए गए व्यवहारों से जब खाता बही में रखे गए खातों में लेखा किया जाता है तो यह क्रिया खतौनी या पोस्टिंग कहलाती है। खतियाना खताना कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में वो शब्द इसके लिए। खतौनी करने के लिए एक खाते से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियां नकल बही में दर्ज होती हैं उनको एकत्रित कर लिया जाता है। यह कार्य अत्यधिक सावधानी से करना होता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में जब खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट निर्माण किया जाता है तो उसके दोनों पक्षों के योग का मिलान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी प्रकार की त्रुटि होगी या किसी प्रकार का कुछ होगा तो तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलान नहीं हो पाता है, इसलिए इसको बड़े ही सावधानी से इसकी पोस्टिंग करनी चाहिए, खतौनी करनी चाहिए। तो अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या तरीका है उसका और कैसे खतौनी की जाती है। अब खाता बही में खतौनी के नियम क्या है, ठीक है। तो नकल बही से खाता बही में खतौनी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो भी इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है आगे के पूरे चैप्टर के लिए, पूरी बुक के लिए। संबंधित पक्ष में लेखा करना। नकल बही की प्रविष्टि में जो खाता डेबिट किया जाता है, आपने जनरल एंट्री पढ़ी होगी, एक खाता डेबिट होता है, जैसे रमेश कुमार डेबिट 2 केस, तो रमेश कुमार डेबिट, एक खाता डेबिट हो गया तो नेचुरल बात है अगला खाता जो होगा वो क्रेडिट ही होगा, ये मानी हुई बात है। तो उसके डेबिट पक्ष में तथा नकल बही में जो खाता क्रेडिट किया जाता है उसके क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाती है। तो जनरल में अगर कोई एंट्री हमको मिले तो जनरल में जो है, जनरल में अगर उसका डेबिट है तो डेबिट पक्ष में, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। संबंधित खाते का नाम, जिस खाते में खतौनी की जाती है उसमें उसी खाते का नाम नहीं आना चाहिए, अपितु दूसरे खाते का नाम लिखा जाना चाहिए। अगर जैसे ऊपर हमने अकाउंट खोला कि रमेश कुमार का अकाउंट, तो अंदर कहीं भी रमेश कुमार का नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट जो अकाउंट है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर खर्चे किए तो मान लो आपने भाड़ा दिया तो फ्रेट अकाउंट डेबिट 2 केस, तो एक फ्रेट अकाउंट हो गया और एक केस अकाउंट हो गया, तो दोनों के अकाउंट खुलेंगे, लेकिन फ्रेट अकाउंट में कभी भी नीचे अंदर डिटेल में फ्रेट नहीं आएगा और केस अकाउंट में कभी भी नीचे केस नहीं आएगा। अभी फॉर्मेट पे जब आएंगे इसकी अगली स्लाइड में तब और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद प्रस्थांकन। अच्छा, एक चीज और, टू से तथा बाय को का प्रयोग, ठीक है। डेबिट पक्ष में लेखा करते समय हमेशा टू लिखा जाता है, 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड में जब भी आप करेंगे तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे और क्रेडिट साइड में बाय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिखते समय क्रमशः से और को का प्रयोग किया जाता है, तो हम इंग्लिश में ही करेंगे, इसलिए टू और बाय का ध्यान रखना। प्रस्थांकन, खतौनी करते समय प्रस्थांकन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पेज नंबर डालना ही चाहिए आपको। दिनांक तथा राशि, संबंधित स्तंभों में दिनांक और राशि का सही से लिखना चाहिए, तो आपको आता होगा इसमें। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दे दीजिए आप। जनरल में जिस खाते में डेबिट किया जाता है खाता बही में उससे संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में खताया जाता है। समझिए, जनरल में जिस खाते को डेबिट किया जाता है, जनरल में जिस खाते को डेबिट किया जाता है वह खाता बही में उससे संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में बताया जाता है। अगर जनरल में डेबिट है तो लेजर में आके क्रेडिट, मतलब उससे रिलेटेड, अभी रिलेटेड अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। जनरल में जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है वह खाता बही में उससे संबंधित खाते में डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अभी हम जब उसमें चलेंगे, लेकिन शब्द का ध्यान रखना आप, जब प्रैक्टिकली चलते हैं तब बात करेंगे इसको। खोले जाने वाले खाते में उस खाते का स्वयं का नाम किसी भी पक्ष में कदापि नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया, जो नाम ऊपर आ गया जिस खाते को हमने खोला है उसको अंदर कभी भी नहीं लिखा जाएगा। एक खाते से संबंधित सभी लेखे एक ही जगह लिखे जाते हैं। अगर एक खाते से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हो एक ही जगह की जाती है, एक ही अकाउंट में की जाती है, अलग अलग अकाउंट नहीं, हर एंट्री के लिए अलग अकाउंट नहीं बनाया जाता, ये ध्यान रखना। खतौनी करते समय व्यक्तिगत खातों के नाम के आगे अकाउंट या अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट शब्द हम नहीं लगाते। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम सारी चीजें क्लियर समझेंगे। नीचे दी गई नकल प्रविष्टि से खाता बही में उचित खाते खोलकर खतौनी कीजिए। अब ये एक एंट्री है, देखिए डेट जनरल एंट्री है, आप समझ लीजिए, और बड़ा करने की कोशिश करूं तो शायद हो पाए, सॉरी, सही है।
चलिए ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करिए। डेट, एक मिनट देख लूं, अगर ये बड़ा हो सकता है तो थोड़ा मुझे समझाने में आसानी होगी। बड़ा हो गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ये डेट, दिनांक क्या है, 2017 जनवरी 1, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए डेबिट लिखा है, एंट्री जनरल एंट्री आप दिमाग में ले आइए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखिए इसका पेज नंबर क्या दिया हुआ है, 1, इसका पेज नंबर दिया हुआ 5 और इसका पेज नंबर दिया हुआ है 2। तो एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने की, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया। ये अब डेबिट कौन सा है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 नंबर इसके आगे आ गया, क्योंकि केस का जो हमने खाता खोला उसका पेज नंबर 5 और 5 नंबर पेज पे है वो, और कैपिटल के आगे 2 नंबर आ गए क्योंकि कैपिटल का खाता खोला तो हमने ये आ गया। अब यहाँ 2 खाते हैं समझिए, एक कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो आपको 2 खाते खोलना है, ठीक है। तो ये लेजर खाते का मतलब लेजर, 2 लेजर अकाउंट खोलना है। अब पहला लेजर अकाउंट कैश अकाउंट, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे कैश अकाउंट आ गया, ये फॉर्मेट है उसका, पहला डेट, दूसरा विवरण, तीसरा जनरल फोलियो, चौथा अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। फिर एक खाता खोलना, खाते पहले आपको खोल लेना है, जितने भी खाते यहाँ पे दिख रहे हैं उन खातों को आपको बना लेना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंट जगह छोड़ के। अब कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, इसको पूंजी खाता बोलते हैं। सेम फॉर्मेट है, डेट, विवरण, जनरल फोलियो, अमाउंट, इधर भी डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखिए ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट, कैश अकाउंट के आगे क्या लिखा है, डेबिट, तो ये डेबिट में अमाउंट लिखा है, ये डेबिट वाला कॉलम और क्रेडिट कॉलम। तो कैश अकाउंट अगर डेबिट लिखा तो सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट, इसके डेबिट साइड में जाए, यहां लिखेंगे डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखा जाता है, तो डेबिट साइड में 2 लिख दे। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे 2 लिख के और कैश अकाउंट लिख देते हैं, तो कभी अगर ऊपर है कैश अकाउंट तो नीचे कभी नहीं आएगा कैश अकाउंट, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब डेबिट में तो लिख दिया हमने 2, लेकिन कारण क्या है उसका, कारण है ये केस डेबिट क्यों हो रहा है, केस बढ़ क्यों रहा है, केस बढ़ क्यों रहा है, बढ़ने के पीछे कारण है ये कैपिटल। तो केस अकाउंट में 2 कैपिटल, केस अकाउंट में 2 कैपिटल। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि ये नियम नहीं है, इसको जैसे हम ये डेबिट मानते हैं तो ये क्रेडिट हो गया, तो इसको 2 मानेंगे तो यहाँ हम बाय मान लेते हैं, मान लीजिए बाय, तो आपको इजी हो जाएगा। अब कैश अकाउंट में 2 कैपिटल, तो 2 साइड आ जाएगा, उसके अपोजिट अकाउंट में क्या दिख रहा है, 2 कैपिटल दिख रहा है, तो ये 2 साइड हो गई, डेबिट साइड 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, अगर यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड आना है, और उसके नीचे क्या लिखा है, 2 कैपिटल, ये 2 कैपिटल आ गया 10,000 रुपए। पेज नंबर लेजर का, लेजर में जनरल का पेज नंबर 1, तो 10,000 रुपए लिख दिया। बगला अकाउंट कौन सा, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट पे आ गए। अब ये तो डेबिट है, तो अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, कैसे पता चलेगा, देखिए इसके सामने क्रेडिट में लिखा है ना क्रेडिट, तो ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखा, अमाउंट उठा के क्रेडिट साइड लिख दो, यहाँ लिख दिया इसने क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड लिख दिया। अब क्रेडिट साइड को हम जनवरी 2017, ठीक है। अब क्रेडिट साइड हमेशा स्टार्ट होता है बाय से, कुछ भी लिखेंगे आप बाय से, बाय, ये भी लिख दिया हमने बाय, ये पहले से लिख दो, चाहे हर लाइन में लिख दो बाय 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 बाय, 2 2 2 2 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी से स्टार्ट होगा। अब कारण क्या है 10,000 रुपए का आने का, तो कैपिटल के अगेंस्ट में क्या है, बाय कैश अकाउंट। इसको देखोगे तो ये डेबिट में ले जाएगा तुमको, यहाँ पे भी गलती करवा देगा, इसलिए कैपिटल के सामने देखो, इसके सामने देखो कि ये कहाँ लिखा क्रेडिट, तो अमाउंट उठा के सबसे पहले यहाँ लिख दो, तो आपकी गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। कैश अकाउंट देखा आपने, कैश अकाउंट डेबिट कॉलम में देखा किसमें लिखा, डेबिट साइड में, सबसे पहले डेबिट साइड में अमाउंट लिख दो। कैपिटल में देखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दो। अब हमारे पास एक समस्या तो खत्म होगी, पोस्टिंग हमारी गलत नहीं होगी। अब लिखना है हमको क्या, ये 2 और बाय में क्या आएगा, तो कैश अकाउंट हमेशा जो अकाउंट है उसके अगेंस्ट अकाउंट में, समझिए अब एक इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। समझ लीजिए आपका नाम केश है और आपका एक दोस्त है कैपिटल, आपके घर में 2 कमरे हैं, आपके घर में ये 2 कमरे, एक कमरा ये और एक कमरा ये। अब आपको यहाँ पे कौन सा कमरा मिला है, डेबिट वाला, देखिए कमरा आपका ना डेबिट वाला। अब आपका दोस्त आपके घर आ रहा है, कौन आ रहा है, आपका दोस्त कैपिटल, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, डेबिट वाले अपने कमरे में ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कमरे का बड़ा रूप है, समझिए ये कमरे का बड़ा रूप हो गया, ये दरवाजा हो गया डेबिट वाले कमरे का, ये कमरे का पूरा बड़ा रूप हो गया, तो आप उसको अपने कमरे में उठाएंगे। दूसरा, तो आप उससे घर जाते हैं, किससे घर, ये उसका घर है, ये उसका घर है, 2 कमरे उसके यहाँ भी, ये कैपिटल का घर है ना, तो देखिए कैपिटल का घर है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा
क्या बोलते हैं आपका हाल है, समझ लीजिए एक तरीके से। तो कैपिटल का घर है। अब कैपिटल ने अपने दोस्त किसको बुलाया, केस को। केस इसका दोस्त है कैपिटल का, क्योंकि दोनों साथ में ना, साथ में दोस्त ही हो सकते हैं। तो इसको इसने घर बुलाया, तो इसका घर को, इसका कमरा कौन सा, क्रेडिट वाला, ये क्रेडिट वाला। तो ये क्रेडिट साइड अपने कमरे में ले गया इसको, तो यहाँ अपने कमरे में इसने किसको बिठाया, अपने दोस्त को बुलाया। तो केस इसका दोस्त है, तो अपने कमरे में केस को बिठाया, तो क्रेडिट साइड में केस। और आगे आप डेट डाल दिए, बाय लिखिए, टू लिखिए, और लेजर में ये 1 नंबर पेज का है, 1 नंबर पेज पे ये लेजर लिख दीजिए। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया, जो मैंने बोला, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, यहां से आगे बढ़ने से पहले इसको समझ लीजिए, तभी आपको आगे इंटरेस्टिंग लगेगा और समझने में आसानी होगी। एक बार और फाइनली, ये कैश अकाउंट, यहाँ पे आपको देखना है किस कॉलम में रकम लिखिए। उठा के रकम को इस कॉलम में लिख दो, आपको जो अमाउंट है उधर लिख दो। ये डेबिट में है तो ये डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में लिख दो। दूसरी रकम कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में आया, इसकी अमाउंट देखिए किधर है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिख दो। ये एक चीज से फ्री हो गए। फिर आ जाओ कहाँ पे, डेट। इसके बाद इसका कारण क्या है, कभी भी केस के, अब दो ही चीजें, केस और कैपिटल। केस हमने ऊपर लिख दिया, कैपिटल नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ऊपर लिख दिया, केस नीचे लिख देंगे। साइड हम अमाउंट पहले लिख चुके। इजी वे यही है करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। कल हम इसमें पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम कैसा होता है, मतलब अगर एक ही अकाउंट में 2 अकाउंट है तो वो कैसे होगा, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।